हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इस कंपनी के बारे में। चार्ट के बारे में तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले डेटा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कंपनी क्या है, उसका डेटा क्या है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन पे हिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पता लग जाना चाहिए वैसे ही कि सब यहाँ पे जब पिस्टन एंड रिंग बोला गया है तो ये ऑटो एंसिलरी में आता है। ठीक है, गाड़ियों के कल पुर्जे जो छोटे छोटे होते हैं वो बनाता है। यहाँ पे आपको लिखा भी होगा कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट के अंदर आता है और मैन्युफैक्चर्ड जो क्या करता है, यहाँ पे पिस्टन हो गया, पिस्टन पिन्स, पिस्टन रिंग, इंजन वाल्व, ये सब करता है। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि 1000 करोड़ का कंपनी है, 1100 करोड़ का। और यहाँ पे आपको डेट अच्छा है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तो उस हिसाब से बहुत कम है। सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे कम हो गया है, इसका बोल सकता है कि छोटी कंपनीज को बहुत ज़्यादा हिट किया है जो पैंडेमिक चल रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आप देखिए जो स्टॉक पी है वो कितना ज़्यादा है, राइट। वहीं पे यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत यहाँ पे डबल डिजिट में ही था। और इनफैक्ट अब देखिए 2015 के बाद से ये ग्रो होना शुरू हो गया था, 12% से 21% गया, फिर 20% और सीधा 8% पे गिर गया। यहाँ पे ये सब भी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम कर रहा है। उसके अलावा आपका बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, राइट। बैलेंस शीट में आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम दिखेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, आप देखिए कि सेल्स घट गया है और एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर थोड़ा सा देखेंगे इंक्रीज करके, इसका नहीं है। इनफैक्ट तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वार्टरली में जाते हैं। यहाँ पे देखने मिलेगा हमको कि क्वार्टरली पे अगर आप जाते हैं तो अभी जो लास्ट क्वार्टर है ये जून का, वो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, क्योंकि सेल्स बहुत तेज़ी से गिरा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनका देखिए 300, 400, 500 इसमें रहता है और 149, 150 पे आ गया है यहाँ पे। बहुत तेज़ी से गिरा है कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे कि उसका एक्सपेंडिचर तो वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन सेल इतना गिर गया कि सीधा नेगेटिव में चले गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर रिजल्ट्स पे असर हो रहा है तो उसका असर आपको शेयर प्राइस पे दिखेगा। अभी ये टेम्पररी है, परमानेंट है, ये बोला नहीं जा सकता है, राइट। और अगर आप शेयर प्राइस देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि एक टाइम था जहाँ पे ये स्टॉक 2016 से, आप देखिए, राइट, 2016 से और एक ही साल में इनफैक्ट यहाँ पे देखिए 2 महीने या 63 डेज टू बी स्पेसिफिक 650% का रिटर्न दिया। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, उसके बाद से ये गिरना शुरू हो गया। उसके बाद से इसका हाई देखिए आप अराउंड 2900, 3000 के आसपास, और उसके बाद से ये गिरना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को देखेंगे, राइट, यहाँ पे कंपनी में जितना भी हो स्ट्रेंथ, अगर आप ट्रेंड को देखेंगे यहाँ पे तो ट्रेंड नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हैं, ये जो लाइन है आप इसको फॉलो कीजिए। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर गया ही नहीं है पिछले 2-3 साल में, कंटिन्यूसली इस लाइन के नीचे ही है ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए आप, ये प्राइस जो है वो बहुत पहले से ही चीज़ों को पकड़ लेता है और इसी हिसाब से रिएक्ट करता है। तो हमको जो देखना है यहाँ पे वो ये है
ये देखिए आपका जो सपोर्ट दिख रहा है ना वो यहाँ पे दिख रहा है, और आपका 3,98 और आपका जो रेजिस्टेंस था जहाँ से ये प्राइस फॉल हुआ है 631 से, देखिए और नीचे गिर रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि सपोर्ट जो आपका 398 पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब एक चीज़ याद रखिए, ये स्टॉक जो है 398 के नीचे गिरा तो वहाँ पे बेटर है कि कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि टेक्निकली ये स्टॉक कहाँ तक जाता है किसी को पता नहीं। तो ये जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए मार्च के लो से ये स्टॉक अराउंड 64% राइज किया था, लेकिन अगर ये यहाँ तक गिरता है, रीटेस्ट करता है तब तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। वहीं ऊपर देखिए पहला आपका रेजिस्टेंस तो आ गया है यहाँ पे, राइट। पहला जो रेजिस्टेंस है वो तो यहाँ पे है जहाँ से वापस लौटा है स्टॉक। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा 630 के आसपास का। उसके ऊपर देखिए आपको कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। ये देखिए ये आपके लेवल्स हैं यहाँ पे, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए 630 के ऊपर जाता है, 631 632, तो आपको जो अगला लेवल देखने मिलेगा उसके बाद 934, फिर 1131, फिर उसके बाद 1400, उसके बाद आपको देखिए 1762 के बाद 2300, और 2300 के बाद ये पुराना जो इसका हाई है वो है आपको देखिए 3000 के आसपास। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब ये जो स्टॉक है ये पहली बात तो इस लेवल को सस्टेन करे और 631 के ऊपर जाए। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ करना चाहिए वो है कि लेवल, क्योंकि जिस तरीके से ये ऊपर जाके नीचे आया है ये कॉन्फिडेंस को पूरा बेंड कर देता है, ठीक है। तो एक एक लेवल करके अगर मान लीजिए 631 के ऊपर जा रहा है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 934 तक होना चाहिए, सीधा यहाँ तक नहीं होना चाहिए कि 3000 तक। तो एक एक स्टेप करके ऊपर चलिए और उसी तरीके से स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे ये भी है कि बिजनेस सेंटिमेंट कब सुधरता है, और जिस तरीके से रिज़ल्ट ख़राब हुआ है तो अभी ये कब तक सुधर सकता है ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके वजह से क्या हुआ है, आप देख रहे हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कहाँ पे चला गया है, क्योंकि अर्निंग्स गिर गया, प्राइस वहीं पे वहीं खड़ा रह भी रहेगा, और अर्निंग्स अगर गिरते चले जाएगा तो क्या होगा कि पी जो है अपने आप ऊपर चले जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक भी फैक्टर ठीक से काम नहीं किया तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा इन रिज़ल्ट उसमें आपको प्रॉब्लम दिखेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, और थोड़ा सा ट्रेड जहाँ में बिजनेस कब सुधरता है वो तो टाइम ही बताएगा या मैनेजमेंट बता सकता है, लेकिन प्राइस की जहाँ तक बात है यहाँ पे हमारे पास लेवल फिक्स है, आप उस लेवल के हिसाब से चल सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।